ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पेशा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिशाने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 10वें नंबर अध्याय से चालू करना था हमको। तो 9वें अध्याय में भगवान ने पहले बताया था कैसे आ, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी है तो शुरू के जो हमारे दो रस हैं वो है शांत रस और दास रस। और दोनों ही रसों में जब तक हमको भगवान की महानता पता नहीं है तब तक हम भगवान की सेवा क्यों करेंगे। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का ज्ञान दिया है। और हम देखेंगे इस चैप्टर में चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी आने वाली है। तो पूरे भगवत गीता का आ, जो सार है, जो हम बोल सकते हैं, वो है भक्ति, जो कि चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक दिया हुआ है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 और 10, क्योंकि इनमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। और उसमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता, जो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं क्या प्रभु। हाँ जी, पढ़िए रज। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य: पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छह ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलत पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। जब अर्जुन को कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय में से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता। अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी शक्तियों तथा विभिन्न दृष्टियों अ, पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं।
जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रम जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावना के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन के से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। श्री कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो ओके, तो श्लोक में आ, भगवान क्या बोल रहे हैं कि भूय में एव महाबाहो। अर्जुन, मैं दोबारा तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, और सुनो में परम वचा, ये मेरे परम वाक्य हैं। तत्ते हम प्रियमाणस्य, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। वक्ष्यामि हित कामया, तो तुम्हारे हित के लिए मैं ये ज्ञान दूंगा। हम्म, तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो इस तरह से आ, भगवान के विषय में जो भी ज्ञान है, वो पहले ही भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल चुके हैं कि कैसे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे गूढ़ ज्ञान है। और फिर भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने ऋषियों को पहले भी दिया हुआ था, लेकिन कैसे दिया था, इनडायरेक्ट दिया था। और क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट दिया था, अब मैं उसको डायरेक्ट देने वाला हूँ। तो फिर कोई पूछ सकता है भगवान ने इतना इनडायरेक्ट क्यों दिया। तो भगवान कहते हैं, भागवतम में कहते हैं, परोक्षवाद ऋषय प्रोक्षम च मम प्रियम। हम्म, तो भगवान इनडायरेक्ट नॉलेज देना पसंद करते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, कई बार उसको आप डायरेक्ट चीजें बोल देते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है। बोले इसका ये सार है, तो बोले हम सार हमको निकालने दो, आप सार मत निकालो। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, आ, परोक्षवाद मतलब उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके रखते हैं। तो भगवान कहते हैं भूया, भूया मतलब उनको मैंने वो ज्ञान दिया था, अब मैं तुमको सरल भाषा में वो जो ज्ञान है, जो राज विद्या है, उसको मैं तुमको देने वाला हूँ। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को महाबाहो। महाबाहो क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं महाबाहो के कहने के कारण भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से तुमने अपने बाहों द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया, शिव जी को प्रसन्न किया, अब तुमको वही शक्ति किसमें दिखानी है, अपनी बुद्धि द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, अब अर्जुन को ध्यान देना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि आप इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। हम्म। और परमम वचन का मतलब क्या है कि अभी जो मैंने पहले तुमको ज्ञान दिया है, उससे भी ज्यादा ये परम ज्ञान है। क्योंकि इसके पहले भगवान ने कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, इन सब के बारे में बताया, हालांकि थोड़ा शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए उसको ध्यान से सुनो। हाँ। और क्यों बताने जा रहा हूँ कि प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और प्रभुपाद बोलते हैं कि आ, भगवान सबसे, प्रभुपाद बताते हैं कि भग भग मतलब होता है ऐश्वर्य। तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, उसको भगवान कहते हैं। हम्म। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशः श्रियः। हम्म। तो ये जो श्लोक है उसमें आता है विष्णु पुराण में, पार्थ मुनि ने दिया हुआ है। तो इस तरह से जिसके पास जिस 6 ऐश्वर्य हैं, उसको भगवान कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग कई बार सुन चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो क्या ज्ञान है। नामे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षयः
अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। क्या हुआ, भक्तों को थके हुए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, पढ़िए पढ़िए मतलब। जी प्रभु। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या ही कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मना चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही अब उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हरि बोल। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्लियर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो मेरी कृपा के अतिरिक्त अन्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। कारण क्या है? ना मैं विदुषुरगणा प्रभवम च ना महर्षयः। तो भले ही वो देवता हो, सुर या सुरगणा, देवताओं के जो गण हैं, या महान ऋषि हो, महर्षिया, हम्म, तो ये मुझे नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभवम, प्रभवम का मतलब क्या है? मेरा जो भाव मतलब होता है जन्म, प्र मतलब होता है प्रखंड, मतलब विशेष। तो मेरा जो जन्म है वो विशेष है, साधारण लोगों जैसा नहीं है। साधारण लोग अपने माता और पिता के द्वारा आ, पिता के वीर से पैदा होते हैं, लेकिन
जहां तक भगवान की बात आती है, भगवान वसुदेव के हृदय से देव के हृदय में गए और फिर गर्भ में स्थापित हुए। और कभी कभी भगवान चाहें तो बिना माता पिता के भी आ जाते हैं, जैसे नरसिंह देव खम्मा फाड़ के बाहर आ गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो कैसा विशेष है, प्रभवम। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है भगवान, सुरगणा हम समझ गए कि जो देवता लोग हैं वो आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन महर्षि लोग तो, जो महान ऋषि वगैरह हैं, वो लगातार आध्यात्मिक चिंतन चिंतन में लगे रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं वो आपको नहीं जानते हैं? भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, कैसे नहीं जानते हैं? जैसे जब तक पिताजी अपने बच्चे को अपने बारे में नहीं बताता है, तब तक उसको पता नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कई बार कि पिताजी ने पहले क्या क्या किया था बच्चे के जन्म के पहले, वो तो बच्चे ने देखा नहीं है ना। जब तक पिता नहीं बताएंगे तब तक उसको पता कैसे चलेगा? हम्म। तो उसी तरह से जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताते हैं, हम उनको नहीं जान सकते हैं। देहांतरा प्राप्त धीरे सतना मुझे, हम लोग शरीर बदल रहे हैं, कुमार का शरीर, पौगंड शरीर, कैसोर शरीर, लेकिन हम वही हैं। कुछ हद तक हम परमात्मा के बारे में भी जान सकते हैं कि संसार को किसी ने तो बनाया होगा, जो इतना कॉम्प्लेक्स है। सूर्य समय पे उठता है, समय पे अस्त होता है, चंद्रमा समय पे उठता है, अस्त होता है, किसने सिस्टम बनाया है? लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, मतलब भगवान कैसे दिखते हैं, क्या उनका नाम है, कौन उनके रिश्तेदार हैं, क्या उनको पसंद है नहीं पसंद है, ये जब तक भगवान नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि भी मुझे नहीं समझ सकते हैं, और देवताओं और दानवों का कहना ही क्या है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन कहता है कि नहीं 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 भगवान, आ देखिए ऋषि लोग भी ब्रह्म को तो जानते ही है ना। वो ब्रह्म जो हर काल में व्याप्त है, हर स्थान में व्याप्त है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? भगवान अपने सीने की ओर उंगली करके ये श्लोक बोलते हैं, श्लोक नंबर 3। ओके, इसको शेयर करते हैं। तो अपने सीने में उंगली रखते हुए भगवान ये श्लोक बोलते हैं, यो मामजम मनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ा च मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। हाँ, पढ़े इसका अर्थ होता पर। पढ़ो प्रभु। हाँ, पढ़े मत। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों के केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्याति सिद्धये। जो लोग आत्मा साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक सिद्धि को समझने के लिए
प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो वो जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मत्य ज्ञानी है, अध्यात्म ज्ञानी है। जब वो कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसी दशा में वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में ही आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहित है। इस श्लोक के बीच व्यक्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्वे थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः ये समस्त लोकों के परम पुरुष है। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसके सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। उसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वे समस्त पाप कर्म से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसके व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु के तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिवर्तित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो दिव्य है। वो शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने के कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए।
ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षत परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्रों एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों शास्त्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त को दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की हो वैराग्य की होती है। जैसे संन्यास कहते हैं, जैसे कि भगवत गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोकों में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मफलों को शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान की निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान अपने, जैसे हमने बताया, अपने सीने पे हाथ रख के बोलते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अजन्मा समझता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजमना आदिम चा वेत्ति लोक महेश्वरम। तो जो जानता है कि मैं पूरे लोकों का ईश्वर हूँ, अजन्मा हूँ, वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन कहता है, हाँ भगवान, पर ये तो सबको पता है कि ब्रह्मा जी की का आदि है, लेकिन आप परमात्मा होने के कारण नित्य हैं। तो ये तो सबको पता है। भगवान कहते हैं, हाँ पता है, लेकिन जिन लोगों को ये पता है कि मैं अजन्मा होके भी वसुदेव के घर में जन्म लेता हूँ और फिर भी मैं अनादि हूँ, ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। मतलब ये किसके बारे में बोला रहा है? भक्त के बारे में। भक्त को पता है कैसे भगवान का जन्म कर्म वगैरह सब दिव्य है, भौतिक स्तर पे नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही पापों से मुक्त हो सकता है। और भगवान माम से क्लियरली बता रहे हैं कि वो किसके बारे में बता रहे हैं, वो वसुदेव के घर में जो उनका जन्म हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं जन्म लेता हूं, किंतु परमात्मा होने के कारण मैं कैसा हूं? मैं नित्य हूं, अजन्मा हूं। हम्म, जैसे भगवान पहले बता चुके हैं, अजोपि सन नव आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम सामदष्टाय संभवामि आत्मा माया। तो मैं अपने आत्मा माया से अजन्मा होकर भी क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ। तो ये भगवान पहले ही बोल चुके हैं। तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि जो मेरा जन्म और कर्म है वो कैसे दिव्य है, जो ये समझ जाता है वो कैसा हो जाता है? वो पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि उद्धव जी भी कहते हैं। तो ये भी भागवत में फेमस श्लोक है, कर्माण्यनिहस्य भवो अवस्यते दुर्गा सरयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमा स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामह। तो कर्माणि अनिहस्यत भव अवस्थित। तो हे भगवान, आप कर्मों से मुक्त हैं, पर आप ऐसे काम करते हैं जैसे आप कर्मों से बंधे हुए हो। इसलिए भगवान क्या करते थे? द्वारका में रहते हुए गृहस्थ के जो भी नियम होते हैं उसको ठीक से पालन करते थे। तो वो कहते कि हमको समझ में नहीं आता है, आप ऐसा क्यों करते हैं?
और भवो अभवस्यते, आप अजन्मा होकर भी जन्म ले रहे हैं वसुदेव के घर में। समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है। दुर्गा सर्व अथारी भयात पलायनम, जब कालियावन जैसे शत्रुओं ने पे आप पर आक्रमण किया तो आप भाग गए। अरे आपको किसका डर है? और फिर आप क्या करते हैं, द्वारका जो कि जल के बीच में है वहां पर आश्रय लेते हैं जैसे आप डरे हुए हो। तो जो मृत्यु के को भी भयभीत करता है वो आप हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है। हम्म? तो आप काल के भी काल है, कालात बनो, तो आप फिर क्यों डरते हैं, समझ में नहीं आता है। और फिर प्रमदा युताश्रमा स्वात्मा रति खिजति धीर विदा में है। और आप आत्माराम होकर भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके, तो साधारण कैसे आप स्वात्मन रते, अपने आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, आत्माराम है। फिर भी प्रमदा युताश्रमा, आप इतनी सारी व्यवहार करते हैं तो समझ में नहीं आता ये। तो खिद्यति धीर विदाम है, तो मुझे खेद है कि मेरी जो बुद्धि है इसमें काम नहीं करती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि मात्र भक्तिभाव से व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान ये लीला है हमको आकर्षित करने के लिए कर रहा है। हम्म, या भगवान की जो लीला है बहुत आकर्षक है और आध्यात्मिक है। लघु भावता में तो भी कहा हुआ है, तन तन्ना वास्तवम चेता स्याद विदाम बुद्धि भ्रम सदा, न स्याद एवति अतो अचिंत्य शक्तिर्लीलासु कर्मणम। हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए भगवान की लीलाएं सत्य नहीं है तो फिर पूरा संसार ही कैसा है, सब कुछ ही कैसा है, माया में है। पर ऐसा नहीं कि सब कुछ माया में है। हाँ, तो उसे सिद्ध होता है कि अचिंत्य शक्ति जो है भगवान की, उसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। जैसे भगवान, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, लेकिन दामोदर लीला में क्या होता है, वो यशोदा यशोदा मैया जिन्होंने किंकिनी धागे में को किंकिनी धागे को आ भगवान की कमर में लटकाया था, वो अभी भगवान को बांध नहीं पा रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसी तरह से भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मेरी शक्तियों को जानना बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर है, फिर भी सारे ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, कौन समझ सकता है? यशोदा मैया ने काला धागा उनको पहनाया लेकिन बांध नहीं पा रही है, कौन समझ सकता है? कृष्ण आत्माराम है फिर भी गोपियों के पीछे यहाँ पीछे भागते हैं, कौन समझ सकता है? जो भगवान को दिव्य हैं, जिनको कभी भूख नहीं लगती है, वो गोपियों का मक्खन खाने के लिए लालायत है, कौन समझ सकता है? तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं लोक महेश्वर हूँ, पूरे संसार को नियंत्रित करने वाला हूँ। अभी मैं किसको नियंत्रित कर रहा हूँ? अर्जुन, तुम्हारे घोड़ों को नियंत्रित कर रहा हूँ। तो ये कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो पापों से मुक्त है। कौन से पाप? जो भक्ति में बाधक बनते हैं उन सबसे मुक्त है, वही समझ सकता है। हम्म। तो इस तरह से आ, जो ये सोचता है, तो ये भक्तों के लिए दिया हुआ है। लेकिन जो ये सोचता है कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, सबके नियंत्रक नियंत्रक है, लेकिन उनका जो जन्म है वो सिर्फ देखने के लिए बोला गया है कि हाँ जन्म है, वैसे ये नाम के वास्ते जन्म है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग पापों से मुक्ति नहीं होते। जो ये समझ जाते हैं कि कैसे जो मेरा जन्म है, मेरे कर्म है, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान के लिए बने हुए हैं, वही पापों से कैसे हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान इसको क्लियर करते हैं। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु। हाँ जी।
प्रभु एक चीज मैं पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, भगवान तो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग जैसे भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि हम हमारे में बहुत पाप है, तो ये पाप से हम मुक्त नहीं हो पाते। ये भी तो भगवान की इच्छा होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक बार की बात है। तो तभी हम समझ भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम नहीं देखिए, पापों से तो मुक्त नहीं हो पूर्ण पाते। रूप से तो हम पापों से मुक्त होकर भी नहीं समझ सकते हैं। यशोदानंद हाँ, महाराज, वो तो है। हाँ, गोपाल वगैरह, किसी को नहीं पता कि पूर्ण रूप से कृष्ण कौन है। तो पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो जहां पापों से मुक्त होने वाली बात है, हम पापों से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं होना चाहते, हम माया में रहना चाहते हैं। एक बार अश्वक्र मुनि आ, जनक महाराज के भवन में गए थे, मिथिला में, और पूछने लगे कि तो वहां गए, तो जनक महाराज ने बहुत स्वागत किया उनका। स्वागत करने के बाद में अश्वक्र मुनि को सिंहासन में बैठाकर वो स्वयं नीचे बैठ के वो प्रश्न पूछने लगे। कहने लगे, हे ऋषि, ये माया ने हमको कितना पकड़ा हुआ है, हम कब माया से मुक्त होंगे? तो जैसे ही अश्वक मुनि ने ये सुना, तुरंत वो क्या करने लगे, वो भागने लगे। वो भागने लगे तो जनक महाराज को समझ में नहीं आया। जनक महाराज बोलने लगे, ये क्या है? लगता है साधु बाबा गुस्सा हो गए। तो जनक महाराज पीछे पीछे भाग रहे थे, और जनक महाराज के पीछे पूरी प्रजा भी भागने लगी। लगता है साधु गुस्सा हो गया, हम सब लोग जाके मनाएंगे उनको। तो भागते 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 मिथिला के का जो बाउंड्री है वहां तक आ गए। और वहां आने के बाद में उन्होंने एक पेड़ पकड़ लिया, और पेड़ पकड़ के बोलने लगे, छोड़ो 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 छोड़ो। तो जनक महाराज को समझ में नहीं आई, ये क्या कर रहे हैं। जनक महाराज कह रहे हैं, अरे ऋषि, आपने पेड़ को पकड़ा है, ना कि पेड़ ने आपको पकड़ा है। तो ऋषि बोलने लगे, यही तो मेरा उत्तर है। माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। तो हम ये शरीर चाहते हैं, इंद्रिय चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं। तो जैसे ही हम अपनी इच्छा बदल लेते हैं कि अब इंद्रियों का तर्पण नहीं करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है। तो ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये किसकी इच्छा है? ये हमारी इच्छा है। जैसे जेल कौन बनाता है? गवर्नमेंट नहीं बनाती जेल। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है, अरे जेल खाली पड़ी हुई है, राजेश प्रभु आ जाइए, थोड़ा सा खातिरदारी करते हैं आपको 2-3 महीने। ऐसा ना बोलते हैं। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कोई जेल ना जाए, लेकिन क्योंकि कैदी हैं, कैदियों की वजह से जेल बनानी पड़ती है। तो उसी तरह से हम लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, हम भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोग फंसे हुए हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान सिर्फ फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, मरने वाले। जी प्रभु। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमा समः, सुखम दुखम भवो अभवो, भयम च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। पढ़िए राज। हरे कृष्ण प्रभु। मैं तो इसके बाद पढ़ लीजिए आप। ओके। जी। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नींद, सीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त समान ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है।
यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात असंशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंखें मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सही शून्य होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तत्वों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तत्वों को तोड़ना मरोड़ कर नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है कि सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है, यदि लोग को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करनी चाहिए। सत्य की मांग की तत्वों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है कि इंद्रियों के क्या को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलत इंद्रियों को के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए, उसे प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्रज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावना के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह तो उत्पन्न होता है, न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु के का संबंध समय इस भौतिक जगत की शरीर धारणा के कारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भुत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के लिए प्रति आश्वस्त रहता है। फल स्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीया विनिवेशत साय। भय तो हमारा माया पास में फंस जाने के से उत्पन्न होता है, किंतु भय तो चिंता निरंतर से यदि मुक्त होना चाहिए, कहा माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं है अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिकों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं,
उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिकों तथा परोपकारियों में दृढ़ दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह के पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति बोधित होती है। ना तो आध्यात्मिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक राग अच्छा होता है, न अत्यधिक द्वेष। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। ऐसे उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना कभी कभी प्रातः काल उठने में अति कारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ दिनों में विशेष उपवास रखने की भी विधान हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदर्शों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नता बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। ये जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और शुभ कार्य का क्या है? यह कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य है। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनके कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं कि जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणे, जो ब्रह्म को जानने चाहे वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को ज्ञान की निंदा से जगाते हैं, अज्ञान की निंदा से जगाते हैं। क्योंकि गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूल रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विविध
विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों सन्यासियों को ब्राह्मण को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस्वी भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वो महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो, वह प्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो भी कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं विभिन्न भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो काफी लंबा तात्पर्य था, लेकिन प्रभुपाद ने काफी डिटेल दिया हुआ है। हाँ। तो इस श्लोक में, बल्कि ये दो श्लोक हैं। तो बुद्धिर्ज्ञानम समूह समा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो अभवो भयम चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदा। तो ये जो भी भगवान ने गुण बताए हैं, भगवान कहते हैं ये मुझसे ही आते हैं। हम्म। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? तो ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये सब आ, सत्वगुण से आते हैं। क्यों? आ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये सब गुण भी जिस व्यक्ति के अंदर है, वो भी मुझे नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं तीनों गुणों के परे हूं। और प्रभुपाद उसको काफी प्रैक्टिकल हम लोगों के लिए लेके जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मेन काम क्या होना चाहिए? उसका मेन काम होना चाहिए कि लोगों के अंदर बदलाव आए, सद्गुण आए। ये मेन चीज है। जैसे आजकल की एजुकेशन वो जनरली किस चीज में एजुकेट करती है? वो भौतिक तत्व में एजुकेट करती है, और आपको सिखाती है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन कैसे अपने अंदर अच्छे गुण लेके आए, उनको डेवलप करें, इनके बारे में नहीं बताया जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सब जो गुण हैं, ये सब किस में आते हैं? सत्व गुण में आते हैं। तो एजुकेशन व्यक्ति के लिए एजुकेशन का काम क्या होता है? कि व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण के स्तर पे आए। और जैसे ही सत्वगुण के स्तर पे आता है, तो ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। हम्म। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई सत्वगुण में स्थित भी है, तो भी वो मुझे नहीं जान सकता है। हाँ। तो जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म चीजों को समझ जाए, वो भी मुझे नहीं जान सकते हैं। तो जो सटल चीजें होती हैं, वो सत्वगुणी व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसे जो लोग खूब मिर्च मसाला धूमधाम करके उड़ा के खाते हैं, वो सब्जियों का स्वाद नहीं समझ सकता। तो एक बार सारे मसाले डाल दिए, तो सब्जियां कैसी होती है? एक जैसी दिखाई देती है। जो लोग हल्का मसाला खाते हैं, वो समझ सकते हैं कि अरे ठीक है, ये लौकी है, ये तरुई है। हम्म। तरुई में भी छोटी वाली आती है, उसका स्वाद अलग होता है, बड़े वाले का स्वाद अलग होता है।
तो इस तरह से वो लोग उतने सटल प्लेजर को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन जो धूम धड़ाम खाता है रजोगुण में, वो नहीं समझ सकता है। तो उस तरह से सटल चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए? सत्गुण चाहिए। हाँ। और उससे ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम्म। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं, ये ज्ञान का कारण नहीं है, ये ही ज्ञान है। किंतु असली ज्ञान क्या है? ये समझना कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो भगवान कहते हैं ये सब कहाँ से आते हैं? मेरे से ही आते हैं। तो उसके भगवान ने काफी लिस्ट दी है। जैसे क्षमा, कुछ चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षमा, क्षमा मतलब क्या है? सहन करने की शक्ति। जितना व्यक्ति शारीरिक चेतना में रहता है उतना कम सहन कर सकता है, ये उतना कम सहन करेगा। जितना कम व्यक्ति शारीरिक चेतना में रहता है उतना ज्यादा टॉलरेट कर सकता है। हम्म। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हम शरीर है, तो शरीर में थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो हम विचलित हो जाएंगे। सत्यम, सत्य बोलना। हम्म। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जल्दी बोलते हैं कि सत्य वो बोलो जो मीठा लगे। लेकिन भक्त क्या है? भले ही कड़वा लगे, कई बार वो भक्त सत्य बोलता है। अगर आप सबको बोलते रहेंगे आप सब ठीक है, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तों को जा जाके बताते हैं, अरे आप दुखी हैं। तो ये समझने के लिए कि हम दुख में हैं, उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। कई बार भक्त लोग बुक बुक शूट करते हैं और कहते हैं कि आप दुखी हैं, तो उनको लगता है कि ये बेचने वाली दुखी है। मैं एक बार याद है, हम लोग हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो एक बुक बेचने वाला वेंडर था। तो उसको बुक देने लगे, गीता देने लगे। तो बोले कि क्या है ये? तो बोले गीता। कह रहे इससे को पढ़ने से क्या होगा? तो हमने कहा दुख दूर होंगे। कह रहे आप दुखी होते, दुखी नहीं होते, तो हमारी जैसे किताब क्यों बेच रहे होते हैं? वो दुखी है इसलिए किताब बेच रहा है, उसको लगा हम लोग भी दुखी है इसलिए किताब बेच रहे हैं। तो उस तरह से साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। पर प्रभुपाद कहते हैं उनको सत्य बोलना चाहिए। दम, दम का मतलब होता है बाहर की इंद्रियों को नियंत्रित करना, जैसे हाथ कान वगैरह, ये बाहर की इंद्रियां हैं। और सम का मतलब होता है आंतरिक इंद्रियां, अर्थात मन, बुद्धि, इन सबको नियंत्रित करके रखना। हम्म। उसी तरह से जन्म मृत्यु भय, ये सब कैसे हैं? ये सब तामसिक है। इनका जो भय होता है जन्म मृत्यु का, ये सब कैसे? तामसिक है। लेकिन सात्विक व्यक्ति इन सबसे कैसा रहता है? मुक्त रहता है। तो उस तरह से जो लोग अभय, भयभीत नहीं होते हैं, अभय होते हैं, तो वो भी किस कारण होता है? सत्व गुण के कारण होता है। जरूरी नहीं है जो लोग शक्तिशाली हों वो भयभीत ना हो। जो लोग शक्तिशाली होते हैं कई बार वो भी भयभीत होते हैं, अगर वो शारीरिक चेतना में हैं तो। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से मुक्त है वही निर्भीक हो सकता है। हाँ। फिर भगवान कहते हैं, आ, भगवान समता के बारे में बताते हैं। समता का मतलब क्या है? हम में और दूसरे में अंतर ना देखना, सबको समान भाव से देखना। अगर मुझे किसी चीज से कष्ट हो रहा है, तो अगले जीव को भी अगर वैसे ट्रीट किया जाए तो उसको भी कष्ट होगा। तो उसको बोलते हैं समानता से देखना। फिर हिंसा ना करना। तो प्रभुपाद इवन भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कई बार बोलते हैं कि प्रचार ना करना हिंसा है। क्योंकि हिंसा करने से व्यक्ति को दुख मिलता है। अरे दुनिया में ऑलरेडी दुख पड़ा हुआ है, हम लोग दुख दूर कर सकते हैं, भक्त लोग दूसरे लोगों का। कैसे? उनको भक्ति के मार्ग में लेके आके।
तो अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, तो वो अहिंसा हो गया। हाँ, उसी तरह से तपस्या, दान, ये सब भी सत्वगुणी होने चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे तपस्या है, व्रत रखते हैं, तो एकादशी का व्रत रखिए, जन्माष्टमी का रखिए। ये नहीं कि भाई ये राजनेता का जन्मदिन है तो उसके लिए कोई व्रत रख रहा है, तो वो प्रभुपाद बोलते हैं वो तामसिक और राजसिक है। कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, वो एक औरत थी साउथ इंडिया में, कई सालों तक जीवन भर उसने व्रत रखा, किसके लिए? मीना कुमारी के जन्मदिन पे, तो उसकी फैन थी। तो जब तक मरी नहीं वो जीवन भर उसने व्रत रखा। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सब तामसिक है, ये व्रत सत्वगुणी नहीं है। तो जो शास्त्रों के अनुसार होते हैं वो सत्वगुणी व्रत होते हैं। उसी तरह से दान, दान अगर देश काल पात्र के अनुसार दिया जाए तो फिर वो सत्वगुणी होता है, अदरवाइज वो कैसा होता है, रजोगुणी या फिर तमोगुणी होता है। उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आखिरी के 6 चैप्टर्स में। तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास ये सारे गुण हैं, भगवान कहते हैं वो भी मुझे नहीं समझ सकते हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं। तो उसी को भगवान और थीम को आगे लिखे जाते हैं अगले श्लोक में। एक श्लोक और करेंगे। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये साम लोक इमाः प्रजाः। आ, रानी मती पढ़ने वाली थी, कौन पढ़ने वाला था? जी प्रभु मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। 7 महान ऋषि और उनसे पहले के 4 अन्य महान ऋषि और मनु मानव जाति के जनक मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मेरे मन से पैदा हुए हैं और विभिन्न ग्रहों पर रहने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान ब्रह्मांड की जनसंख्या का वंशावली सारांश दे रहे हैं। ब्रह्मा परम भगवान की ऊर्जा से उत्पन्न मूल प्राणी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा से ही 7 महान ऋषि और उनसे पहले सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 अन्य महान ऋषि तथा 14 मनु प्रकट हुए हैं। इन 25 महान ऋषियों को समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतुओं का जनक माना जाता है। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह विभिन्न प्रकार की जनसंख्या से भरा हुआ है। ये सभी इन 25 ऋषियों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने देवताओं के साथ 1000 वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें कृष्ण की कृपा से सृष्टि की विधि का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए, फिर रुद्र और फिर 7 ऋषि, और इस प्रकार सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा को पितामह, दादा और कृष्ण को प्रपितामह दादा के पिता के रूप में माना जाता है। यह भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.39 में वर्णित है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मरीचि, चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनत, सनत कुमार, 14 मनु, स्वयं मनु इत्यादि, ब्रह्मा जी, तो ये सबके सबके से उत्पन्न हुए, सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। हाँ, कुमार इत्यादि, मनु, ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं कि स्वयं वो मुझसे ही आए हैं। तो जब वो मुझसे आए हैं, कौन? ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी से सब लोग आए हैं।
तो मैं तो उनके पहले आया था, तो मुझे कैसे जान सकते हैं वो? हम्म। तो उस तरह से उनके लिए भी संभव नहीं है मुझे पूर्ण रूप से जानना। तो भले ही वो कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं वो मुझे नहीं समझ सकते हैं। तो सिर्फ भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। हम मात्र भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं, अन्य किसी दूध तरीके से भगवान को नहीं जान सकते हैं। दो कपड़ा था खाली है। ठीक है। तो 7 नंबर श्लोक से जा- आ, उसका प्रीव्यू चालू हो जाएगा, चतुश्लोकी भगवत गीता का। बैग रेडी कर। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एंड करते हैं यहाँ पर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।